मैं अपने क्षेत्र की जनता, जितने हमारे वोटर हैं 12,000, मैं सबको, भाई बहनों और माताओं को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी इस कठिन परिस्थिति में उन लोगों ने हमारा साथ दिया, सहयोग किया हमारा। और हम उनसे वादा करते हैं, जब जो भी सरकारी योजना आएगी, जिस लायक भी हम होंगे उनको हम पूरा करेंगे। अपने पति प्रमोद जी से कह करके, बाकी आगे सदन तक उनकी समस्याओं को पहुंचा करके जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी तरह से उनकी मदद करने को तैयार हैं। न्यूज़ लाइव से संजीत मिश्रा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के मलाक हरहर वार्ड नंबर 39 के हदगहाँ इस समय पार्षद जी के आवास पे बैठे हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और आइए हम बात करते हैं पार्षद जी से। मैं आरती मौर्य, पत्नी प्रमोद मौर्य, वार्ड नंबर 39 मलाक हरहर से पार्षद हूँ। जैसा कि आप इन परिस्थितियों में आप मान लीजिए जेल चले गए थे, उसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ी और चुनाव में अच्छे अच्छे दिग्गज लोग खड़े हुए थे जिनको आपने लीड किया, उनको हराने का कार्य किया। और एक महिला होकर आप इतना अच्छा निर्णय कैसे ली हैं, ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पति का सहयोग समाज में हमेशा लगातार बना रहा है, वो लोगों के संपर्क में हमेशा बने रहे हैं, समाज सेवा उनका बहुत ही अच्छा रहा है, तो इसकी वजह से उनसे लोग जुड़े हुए थे। और जब ये जेल चले गए तो लोगों ने मुझसे खुद कहा करके कि भाभी भैया नहीं है तो आप चुनाव लड़िए, दीदी भैया नहीं आप चुनाव लड़िए। मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी, पर जनता इतना प्यार की, हमको इतना चाहिए कि हम एकदम सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। मगर जब मैं बाहर निकली तो सब लोग, पूरी जनता, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारे अपने सब लोग हमारे साथ चलने को तैयार हो गए, जिसकी वजह से जैसा कि आप जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ी और विजयी घोषित हुई, हम इनको सरल पहल चैनल की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जीत की। और जैसा कि बताते बताते भी भावुक हो पड़ी हैं पार्षद प्रत्याशी जी, तो हम बात करेंगे आपके हस्बैंड से। जैसा कि बीच में हम लोगों ने आपका एक इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में आपने कुछ वादे भी किए थे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं प्रमोद मौर्य, वार्ड नंबर 39 से आरती जी का हस्बैंड हूँ। और ये जो चुनाव वार्ड नंबर 39 का था, ये मेरे जेल जाने के बाद न्याय और न्याय की लड़ाई में लोगों ने तब्दील कर दिया था। और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे विधायक माननीय गुरु प्रसाद मौर्य जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे वार्ड के अध्यक्ष और हमारे मंडल अध्यक्ष राजू पाल जी को, जिन्होंने विश्वास जताया कि हमारे जेल जाने के बाद भी हमारी पत्नी को टिकट दिलाने में हमारी मदद की। और माननीय केशव जी ने और माननीय विधायक जी ने हमको टिकट दिया। तो मुझे क्या, मैं तो तैयारी किया था, आपसे वादा भी किया था, मैंने काम भी किया था क्षेत्र में लोगों के बीच में। लोगों ने विश्वास, हमारे विश्वास को हमारी पत्नी पे कायम रखा कि ठीक है, हम नहीं हैं तो हम उनकी पत्नी को हम चुनाव लड़ाएंगे। लोगों ने जाके अदालत में हमसे मुलाकात भी की और लोगों ने जेल में जाकर मुलाकात की। लोगों ने कहा कि भाई साहब आप हैं, आप नहीं हैं तो क्या हुआ, भाभी जी आज भी हम लोगों के बीच में हैं और उनको हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो हमने भी सोचा चलिए ठीक है, लड़ाइए आप लोग। लेकिन उनसे वादा लिया था हमने कि लड़ाए तो, लेकिन जीत दिलाने की बात करिएगा। तो उन्होंने पूरा वादा किया था। कहने का मतलब वार्ड नंबर 39 की जो जनता है वो आपके पास जाके जेल में मिलकर और आपको जीतने का आश्वासन वो लोग दिए हैं। हाँ, उन लोगों ने दिया था कि जीत हमारी जिम्मेदारी है, चुनाव आप भाभी को लड़ने दीजिए। तो हमने भी इनसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, जनता आपके साथ है और कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीतेंगे। और जनता ने जो वादा हमसे किया था, हमारे पार्टी के जो
पदाधिकारियों ने हमसे वादा किया था उन्होंने पूरा करके दिखाया और विशाल जीत हमको दिलाई। लगभग कितने वोटों से जीत हुई है आपकी? 742 वोट से चुनाव। 742 वोटों से आप विजयी हुए हैं। अब आप ये बताएं कि जो आप वादा किए थे, हम लोग आए थे, आपका इंटरव्यू भी लिए थे, आपके जेल जाने के पहले दुर्भाग्यवश आप जेल चले गए, तो उस वादे पे आप कितना कार्य आप कर रहे हैं? चुनाव होने से पहले भी मैंने जब आपसे वादा किया, उसके बाद जो भी हमको समय मिला अपने चुनाव के बाद मैंने जनता के लिए काम करना चालू कर दिया था, जिसका परिणाम है कि आज हमारा चुनाव हो रहा था, लोगों के खाते में पैसा आ रहा था। 145 कॉलोनी हमारे इस वार्ड में इस समय बन रही हैं, जो हमारे चुनाव लड़ने से पहले की हमारी मेहनत थी। और रोड माननीय विधायक जी के द्वारा उनके पैड पर और उनसे कह के 3 रोड हमने इस वार्ड में पास कराई, जो कि आज 1 रोड बन के तैयार है, 2 रोड में काम लगने वाला है। बाकी नगर निगम से मैं 7 रोड अभी नाप के मैं दिला चुका हूँ, जो बड़ी बड़ी रोडें हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिन पर तो रोड का काम तो मान लीजिए चल रहा है। मैं माननीय विधायक जी से, हमारे विधायक जी हमारी मदद हमारे वार्ड में कर रहे हैं। हमने पार्षद जी ने सदन में भी कहा था कि आपको हमारा वार्ड नया है, अभी नया विस्तार हुआ है इसका, तो बहुत सारी कमियां हैं जो आपको मैं पूर्व बता भी चुका हूं। तो उसके लिए माननीय विधायक जी भी काम कर रहे हैं हमारे साथ। वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे इस वार्ड में देने का काम कर रहे हैं। अभी अस्पताल की बात चल रही है, जो अभी पावर हाउस की बात चल रही है, तो इन सब के लिए जगह तलाश ली गई है। अब माननीय विधायक जी भी लगे हुए हैं कि यहाँ जनता को सब सुविधा दी जाए। और मतलब विधायक जी का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है? हाँ, माननीय विधायक जी का सहयोग पूरा वार्ड नंबर 39 में बराबर मिल रहा है। और इसलिए कि भाई अभी बहुत नया वार्ड, अभी नया वार्ड है, कुछ भी सुविधा नहीं है। और जो हमने वादा किया था वो भी मैं बराबर करना चालू कर दिया हूँ। और बाकी अभी बारिश आई है, सबसे पहला काम मेरा है साफ़ सफाई का, नालों को साफ़ कराना। आप देखते होंगे आते जाते देखिएगा कि इस वार्ड में कहीं न कहीं नाला साफ़ हो रहा है। बड़ी बड़ी जेसीबी लगी हुई हैं, 2-2 जेसीबी हमारे यहाँ नाला सफाई कर रही हैं। और हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी गांव में जा के नालियों को साफ़ करते हैं और सारा काम चल रहा है। और ऐसे ही बना रहा तो मैं बहुत जल्द ही अपने सारे वादों को 1 से 2 साल के अंदर करीब पूरा कर लूँगा। और बाकी जो बचा काम है, 5 साल काम करना है जनता के बीच में, और उसको तो मुझे करना ही है। चुनाव पहले भी करता था, आज भी करूँगा। अब तो जनता ने विश्वास हमारे ऊपर जाहिर किया है और काम करने के लिए ही मैं पार्षद का चुनाव यहाँ लड़ा हूँ और काम करूँगा। ये पुनः मैं वादा करता हूँ सारी जनता से। आप जनता को क्या देना चाहेंगे? जनता को एक संदेश देना चाहेंगे। देखिए, चुनाव हो गया और चुनाव में 12,000 कुछ वोटर हमारे यहाँ हैं, जिसमें 6200 वोट पड़ा था, जिसमें हमको 2335 तो वोट मिला था। ठीक, तो मैं उन 2335 जनता से मैं भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये वार्ड सबका है। वार्ड में जो वोट दिया, जो वोट नहीं दिया, जिसका भी जो काम हो, आप जानते भी हैं तो उनको समझाइएगा। अगर कोई नहीं आना चाहता मेरे पास, कहता कि मैंने वोट नहीं दिया, तो मैं उन जनता से कहना चाहूँगा कि आप अगर जानते हैं उनको, जिसको मैं जानता हूँ, मैं तो कहता हूँ यार मैं तुम्हारा भी पार्षद हूँ, आइए मैं काम करूँगा। ठीक, लेकिन उनको भी जिम्मेदारी देता हूँ, वो भी जनता को बताएं कि जिस पार्षद को उन्होंने चुना है वो पार्षद आज 12,000 जो भी मतदाता हैं यहाँ सबके पार्षद हैं, और सबका एक आँख से देख के मैं काम करने का काम करूँगा। और सबकी तकलीफ़ों को जो मेरे लायक है उसको मैं ख़त्म करने का काम करूँगा। बस यही मैं जनता से कहना चाहता हूँ। आपके कहने का मतलब है कि जो वोट दिए हैं वो भी ठीक है, जो वोट नहीं दिए हैं वो भी ठीक हैं। आप सभी लोगों के सहयोग में हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात मैं और बताना चाहूँगा जनता को कि हदिया पंचायत घर में इसीलिए मैं सरकारी जगह पर अपनी ऑफिस बनाया हूँ कि किसी को आने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। हदिया पंचायत घर में 10 से 2 बजे तक बराबर पार्षद जी बैठती हैं,
बाकी जो इनके लायक काम होता है ये देखती हैं। जनता आके इनसे मिल सकती है, अपना काम करा सकती है। और जो मेरे लायक काम होता है पार्षद जी द्वारा मुझे फ़ोन से बता दिया जाता है। कभी कभी मैं भी बैठता हूँ और मैं भी उनका काम तत्काल जितनी जल्दी हो मैं करने का काम करता हूँ। इसलिए बिना किसी भी प्रकार के दिक्कत के वो आके अपना काम कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 10 बजे से 2 बजे तक आप पंचायत भवन में बैठते हैं। वहाँ अगर किसी को भी कोई असुविधा आ रही है तो आपके क्षेत्र की जनता वहाँ आके अपनी असुविधा को कह सकता है। हमारी योजना है, देखिए जैसा कि हमने बताया था आपको, पूर्व में हमारी आपसे बात हुई थी और जनता से मैंने वादा भी किया था कि शिक्षा के लिए, खेल के मैदान के लिए तो मैं ज़मीन को चिन्हित कर रहा हूँ। और शिक्षा के लिए जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल बनते हैं छोटे बच्चों के लिए 1 से 5 तक, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं लिख पढ़ के देने का काम भी कर चुका हूँ, माननीय केशव जी को दिया हूँ, मेयर साहब को दिया हूँ। और नगर निगम में नौजवानों के लिए एक व्यायामशाला बनती है, जिसके लिए मैं लेखपाल से कहा भी हूँ और कि जगह को तलाशे और माननीय मेयर साहब से कह के उस जगह को दिखा के जगह देनी पड़ती है। तो जगह जहाँ जहाँ मिल जाएगी, जिस जिस ग्राम सभा में हमको जगह मिल जाएगी, मैं वहाँ इस प्रोजेक्ट को डालने का काम करूँगा। चाहे पानी की निकासी और नगर निगम में क्या पूरे प्रदेश में इस समय चल रहा है कि तालाब का सौंदर्यीकरण, जिसके लिए मैं तालाबों को, जो निकासी के तालाब हैं जहाँ पूरे ग्राम सभा का पानी निकलता है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए चिन्हित करना काम कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इन 5 सालों में सारे तालाबों को मैं चिन्हित करके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम करूँगा, जिससे कि भू स्तर जल भी बचा रहे उस ग्राम सभा का और पानी का निकासी भी कायदे से हो जाए। धन्यवाद। और मैं 39 नंबर वार्ड के सारी जनता से कहना चाहूँगा कि अभी मेरे पास बहुत कई प्रकार की शिकायत आ रही है कि कॉलोनी लोग भरवा रहे हैं। तो वो फराड टाइप के लोग हैं जो 500-1000 रुपये लेकर कॉलोनी भराने का काम कर रहे हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस टाइप के गैंग के लोग काम कर रहे हैं, उसको आप इग्नोर करिए, उनसे कॉलोनी बनाने का काम मत करिए। कॉलोनी के लिए मैंने मेयर साहब से बात की है और बहुत जल्द आपके दरवाजे पर, आपके गांव में, आपके कस्बे में कैंप लगा के कॉलोनी भरने का काम किया जाएगा, जो एकदम मुफ्त होगा। और उसकी जांच कराकर जो लायक है कॉलोनी के लायक, उसको 100% कॉलोनी देने का काम किया जाएगा। आप लोग इन दलालों से सावधान रहिएगा। ये पैसा लेते हैं, लेके लूट के भाग जाएंगे। कोई कॉलोनी भराने वाले नहीं है, दलाल हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने क्षेत्र की जनता, जितने हमारे वोटर हैं 12,000, मैं सबको, भाई बहनों और माताओं को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी इस कठिन परिस्थिति में उन लोगों ने हमारा साथ दिया, सहयोग किया हमारा। और हम उनसे वादा करते हैं जब जो भी सरकारी योजना आएगी, जिस लायक भी हम होंगे, उनको हम पूरा करेंगे। अपने पति प्रमोद जी से कह करके, बाकी आगे सदन तक उनकी समस्याओं को पहुंचा करके, जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी तरह से उनकी मदद करने को तैयार रहेंगे। धन्यवाद।